क्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि समय समय पर चुनाव आयोग पर उंगलियां उठती रही हैं, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या कोई अन्य चुनाव हो। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना और चुनाव आयोग की संस्था में लोगों का विश्वास बढ़ाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन हम देखते हैं कि लोग चुनाव आयोग के काम करने के तरीके से असंतुष्ट हैं। हाल ही में इंडिया गठबंधन ने वोट चोरी पर अपनी बात उठाई और नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को भी विपक्ष की बात माननी पड़ी। अगर चुनाव आयोग के एक भी अधिकारी पर कार्रवाई हो जाए तो कहीं भी वोट चोरी, वोट डकैती या ऐसी कोई लूट नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन पर समय समय पर उंगलियां उठाई हैं और चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्ष चुनाव हो। निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ इलेक्शन कमीशन की इंस्टीट्यूशन पे लोगों को और भरोसा बढ़े। इधर जो हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हैं, इलेक्शन कमीशन का जो काम करने का तरीका है, उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं, अविश्वास पैदा हुआ है। अभी हाल ही में जो वोट चोरी, वोट डकैती को लेकर के बड़े पैमाने पर देश को इंडिया गठबंधन और खासकर जो बीजेपी से अन्य दल हैं, उन्होंने कोशिश की और उसका परिणाम ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को भी उन बातों को मानना पड़ा जो विपक्ष कह रहा था। इलेक्शन कमीशन पे कई बार उंगली उठी है और यूपी के चुनाव में तो न जाने कितनी बार उंगली उठी है। ये तो पहला फेज था कि जहां हम अपना वोट बचा सकते हैं, अपनी वोटर लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, ये पहला चरण है। लेकिन इसके बाद जो प्रशासन काम करता है, सरकारें जो काम करती हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं करता। मुझे याद है कि जिस समय उंगली उठाई थी इलेक्शन कमीशन पर, तो 18,000 वोटों का जो डिलीट किया गया था, उनकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी, एफिडेविट के साथ दी। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अगर एक भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, मतलब अधिकारी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कर दे कार्रवाई, तो मैं समझता हूं कहीं भी वोट चोरी, वोट डकैती या इस तरह की लूट नहीं होगी।